नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ है मोनू चहल और लक्ष्य शर्मा। और आज क्या कमाल का दिन घटा है वर्ल्ड कप 2023 में। आज सुपर सैटरडे था, डबल हेडर का दिन था। पहले बांग्लादेश जीता, फिर साउथ अफ्रीका जीता। लक्ष्य जो बांग्लादेश ने जहाँ पे छोड़ा था, हमको लग रहा था कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में तो कुछ धमाकेदार देखने को मिलेगा, वैसा ही देखने को मिला। साउथ अफ्रीका ने रनों का पहाड़ लगा दिया, लेकिन श्रीलंका से ऐसे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। जी बिल्कुल, हम मिड शो कर रहे थे जब यही कह रहे थे कि 200 रन से हार जाएगा, 150 रन से हार जाएगा, लेकिन मार्जिन क्या रहा? 102 रन का। कम से कम वो जो रन रेट को मेंटेन करके रखा, 300 से ज़्यादा रन बनाए। आज उसी आक्रामक अंदाज में श्रीलंका ने भी और साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी करी, जिस आक्रामक अंदाज में मोनू यहाँ पर बोलते हैं, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है उन्होंने। आउटस्टैंडिंग बैटिंग और मजा आया इस मैच को देखकर, क्योंकि कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। अगर आप देखो तो वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 750 से ज़्यादा रन बन गए, अगर दोनों इनिंग को आप मिलाकर देखोगे। और साउथ अफ्रीका का आगाज़ जीत के साथ हुआ, ये एक अच्छी बात है और ये एक डार्क हॉर्स टीम हो सकती है। और हमने पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो सबसे अच्छी बात यह है सर कि ऊपर से क्विंटन डिकॉक ने रन बनाए तो ये टीम हमेशा अच्छा करती है। और आज तारीफ तो आप करोगे, लेकिन आप ये 400 रन बनाए, नो डाउट बल्लेबाजी इस टीम की ताकत है, नो डाउट। लेकिन श्रीलंका जैसी टीम भी 300 से ज्यादा रन बना चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि बॉलिंग भी इनकी कम। मेरी देखिए आज 3 शतक लगे हैं, लेकिन मेरी फेवरेट इनिंग ये है कुशल मेंडिस की। बिल्कुल, ये जो काउंटर अटैक किया अखिल जी, 76 बनाए 42 बॉल्स में, और तेज 50 है ये वर्ल्ड कप की। इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 24 बॉल्स में 50 बनाते हैं। जब श्रीलंका चेस कर रहा था, मैं आपसे बार बार कह रहा था कि कुशल मेंडिस ना बस मिड विकेट और फाइन लेग की दिशा में ही खेले जा रहे हैं। ऑन साइड में इनका बल्ला चल ही नहीं रहा है, एक भी चौका नहीं था, एक भी छक्का नहीं था। मिड विकेट पे लपेटे जा रहे थे शॉट्स। वही कमी उनके लिए खतरनाक साबित हुई। उनका विकेट भी लेके गई। आउट में जिस गेंद पे हुए वो अच्छी गेंद नहीं थी, रूम मिला था, वो तो तेज शॉट बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने का प्रयास किया था उन्होंने, और रबाडा को वो विकेट मिली। श्रीलंका ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी है, लेकिन आज तो देखिए शुरुआत हुई थी चौके छक्कों से। डिकॉक ने शतक लगाया, वंडरसन ने शतक लगाया, इसके अलावा शतक लगाया मार्करम ने। लेकिन मैन ऑफ द मैच मार्करम बने, तेज तर्रार पारी आई है। लेकिन यहाँ से साउथ अफ्रीका देखिए जीता है तो खुश तो होगा, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी टेंशन वाली बात भी है। मिड इनिंग्स में हम यही बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि शायद श्रीलंका बड़े मार्जिन से मैच हारेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कगिसो रबाडा पे मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उनको खेलना इतना रास नहीं आता। T20 क्रिकेट की बात अलग होती है, IPL की बात अलग होती है, लेकिन वनडे में उनके रिकॉर्ड इंडिया में उस दर्जे के देखने को नहीं मिले हैं। चाहे लुंगी निगीडी हो, उनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा। 8 ओवर में 49 रन। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से, क्या श्रीलंका इसको अच्छे तरीके से अगर हैंडल करता, थोड़ी समझदारी से खेलता, तो क्या मैच और करीब ले जा सकता था? अगर पातुम निसंका थोड़ा स्टार्ट देते, क्योंकि कुशल परेरा उनके ऊपर तो पूरी श्रीलंकन टीम डिपेंड करती है, अनुभवी बल्लेबाज हैं। लेकिन कुशल परेरा आप देखिए ना, वो कब आउट हुए? वो 8वें ओवर में आउट हुए, तब तक उन्होंने सिर्फ 15 गेंदें खेली थी, क्योंकि कुशल मेंडिस आए और आते ही छा गए। उनका एक सोच कर आए थे कि यहाँ पर अगर ये मुकाबला जीत सकते हैं तो काउंटर अटैक करके ही जीत सकता है श्रीलंका। वो उनकी रणनीति थी। कुशल परेरा उसको ढाल नहीं सके, उसको अप्लाई नहीं कर सके। लेकिन मेंडिस की तारीफ करनी होगी। पातुम निसंका अगर थोड़ा सा स्टार्ट देते तो जो मिडिल ऑर्डर है, जो लोअर ऑर्डर है, उसके ऊपर से प्रेशर कम होता और शायद हम देखते कि श्रीलंका इतिहास रच देता और ये मुकाबला भी जीत जाता। बिल्कुल, और देखिए 429 बहुत पहाड़ जैसा स्कोर है। और लक्ष्य सर आपको 8 साढ़े 8 हर ओवर में चाहिए। हालांकि स्टार्ट अच्छा मिला था, फर्स्ट 10 ओवर में 94 हो चुके थे तकरीबन, पहले ओवर में गिर गया था। लेकिन निशंका जैसे आपने कहा कि उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया, बट एक स्टार्ट तो उनको मिल गया था, बस उसको ये था कि इनको बिल्डअप करना है। अब बीच के देखिए साउथ अफ्रीका कहाँ जीता? साउथ अफ्रीका जीता 3 शतक उनके पास है। श्रीलंका कहाँ हारा? उनके पास 3 अर्धशतक है। एक भी पारी अगर 150 रन की आ जाती तो ये मैच बहुत करीब और रोमांचक बन जाता, क्योंकि एंड तक रंजीत तक आपने देखा होगा कि हाथ खोले उन्होंने, जिस हिसाब से ठीक है वो आर या पार की लड़ाई थी, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन रन तो बनाए हैं ना। तो अगर थोड़ी समझदारी के साथ खेलते तो मैच को और क्लोज लेके जा सकते थे। और दूसरा जो मोनू कह रहे हैं ना कि स्टार्ट मिला श्रीलंका को 1 विकेट गिरने के बाद, स्टार्ट में ये तब कहता अगर मेंडिस के अलावा परेरा के भी उसमें रन होते, क्योंकि 66 रनों की साझेदारी है, उसमें से 95% रन तो अकेले मेंडिस के ही हैं। परेरा को उन्होंने स्ट्राइक ही नहीं दी। अगर वो परेरा को स्ट्राइक देते, दोनों की साझेदारी तब देखने को मिलती, तब आप भी कर रहे थे परेरा। हाँ, तब आप कहते हैं कि श्रीलंका को अच्छा स्टार्ट मिला है। 23 रन नहीं बना पाए और
और दिमुथ करुणारत्ने इस टीम में क्यों नहीं, ये सवाल रहेगा क्योंकि एशिया कप खराब गया है। हम बात भी कर रहे थे इसके ऊपर, लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में वो श्रीलंका के कप्तान थे। उसके बाद से 2023 के बीच तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अभी भी कप्तान है और लगातार रनों की बारिश करते हैं। लेकिन वनडे में उनकी वापसी हुई, एशिया कप जैसे लक्ष्य ने भी कहा कि अच्छा उनका नहीं गया, लेकिन इस टीम के अनुभवी बल्लेबाज वो हैं। मुझे लग रहा है कि श्रीलंका को उनको प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन श्रीलंका ने फाइट बैक तो किया है सर। हम एक बार उम्मीद लगा रहे थे कहीं 200 रन से ना हार जाए। 429 बहुत बड़ा स्कोर है सर। आप श्रीलंका को कैसे देखते हैं इस मैच के बाद? देखिए, डाउन तो होगी, बहुत सिंपल सी बात है, और गेंदबाजी कमज़ोर है। ये शायद बाकी की 9 टीमों को पता है कि अगर इस टीम के ऊपर अटैक किया जाएगा तो इस टीम के जो गेंदबाज है वो दबाव में आ जाएंगे और दबाव में आकर बिखर जाएंगे, निखरेंगे नहीं। तो ये बाकी 9 टीमों को शायद आज और कंफर्म हो गया, पहले भी पता था और आज कंफर्म हो गया है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एशिया कप के फाइनल में पहुंचे हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में खेल रहे थे। आप अपने घर की कंडीशंस को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब वो इंडिया में खेल रहे हैं, ठीक है, कंडीशंस मिलती जुलती रहती है, लेकिन जो सपोर्ट है होम ग्राउंड का या होम ग्राउंड का, उसका अलग ही रहता है। अब चलिए बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे फेवरेट सेगमेंट की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि जैसे ओकिनावा स्कूटी बहुत तरह के कलरों में आती है और हर मैच में कुछ ना कुछ कलरफुल मूवमेंट मिलता ही है। तो इस मैच के ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच कौन सा है वो भी हम देखेंगे। और आज तो 3-3 वो मूवमेंट, वो आज ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बिल्कुल, ये कलरफुल मोमेंट ऑफ द डे देखिए। ओकिनावा एक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच पहले देख लीजिए, क्विंटन डिकॉक जी। बिल्कुल, ओकिनावा के स्कूटर देखिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव आते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इफेक्टिव लगते हैं। तो इस मैच के ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच 100 रन, 84 गेंद, 12 चौके, 3 छक्के, 119 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट। नाम है क्विंटन डिकॉक, जो वर्ल्ड कप के बाद आपको वनडे क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, कोई सा भी फॉर्मेट खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। T20 खेलते हैं ना, T20 पे भी उन्होंने कहा था कि अभी मैं सोचूंगा, तो मुझे लगता नहीं कि T20 भी जारी रखेंगे। लेकिन बहुत ही शानदार शतक, 18वां शतक इनका वनडे में, वर्ल्ड कप में पहला। 2015 से ये बंदा वर्ल्ड कप खेल रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप के इतिहास में इनका पहला शतक। कमाल की पारी मोनू, जो शुरुआत चाहिए था प्लेटफॉर्म दे दिया था इन्होंने, बड़ा अच्छा बैटिंग की वेंदर डुसेन के साथ, जिनकी 200 प्लस की साझेदारी हुई। साउथ अफ्रीका मतलब वहीं से मैच में आ चुका था, श्रीलंका पिछड़ चुका था पूरी तरीके से, बिल्कुल पिछड़ चुका था। लेकिन जो प्लेटफॉर्म मिला था उसको भी आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए डुसेन को, जिन्होंने 100 बनाया। उसके बाद मार्करम ने आकर जो पारी खेली, और कैमियो इनिंग क्लासन की भी, हमेशा वो तो जाने जाते क्लासिकल बैट्समैन है। सो आई थिंक इस साउथ अफ्रीका में मैं कहता हूँ जान है सर, और ये दूसरी टीमों को डराया है, डरा दिया है बिल्कुल। लेकिन डरा तो दिया ऑब्वियसली, थंबनेल भी हमने यही दिया है। लेकिन दोबारा से कलरफुल मूवमेंट चलते हैं। मेरी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा नहीं किया गया हमारी पीसीआर टीम की तरफ से, तो उम्मीद करेंगे कि ओकिनावा, देखिए कितने बेहतरीन कलरों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कलरों में है। तो इस मैच के ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट कौन से हैं वो हम कुछ चंद सेकंड्स में देखेंगे स्क्रीन पर। और ये देखिए आपके मार्करम, उसके बाद डुसेन बहुत ही मतलब ऐसी पारी खेली उन्होंने, और क्विंटन डिकॉक, तीनों की खुशी देख रहे, चीखते हुए, चिल्लाते हुए। और हो भी क्यों ना सर, एक ऐसे मैच में आई है, आपका पहला मैच है और यहाँ से मोमेंटम सेट होगा इस टीम का। और वर्ल्ड कप में बड़े बड़े मैच इन्होंने खेलने हैं, और अगला मैच इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ है। आई थिंक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी ये टीम। और ये देखिए, जब 3-3 शतक आ जाते हैं, और वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक पारी में 3 शतक आपको देखने को मिले, पहली पारी में। और उसके बाद टीम के ऊपर चोकर्स का ठप्पा लगा हुआ है। बिल्कुल, जब भी आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी, WTC, हमेशा इस टीम को कम आंका जाता है। कहते हैं टीम अच्छा शुरुआत करेगी लेकिन अंत में जाके फिसल जाएगी, लेकिन शुरुआत इस बार भी धमाकेदार हुआ है। लेकिन क्रिकेट फैंस यही चाहेंगे कि इस बार जो चोकर्स का ठप्पा इनके ऊपर लगा हुआ है वो हट जाए। बिल्कुल, और देखिए आज सबसे बड़ा स्कोर ही बना है ये वर्ल्ड कप में, 428। इसके साथ ही साथ जो 3 शतक इस पारी में लगे थे साउथ अफ्रीका की, और मार्करम ने सबसे तेज सेंचुरी बनाई थी आज, ये भी एक रिकॉर्ड है। और दोनों टीमों का स्कोर मिलाओगे तो वो भी 700 प्लस का स्कोर है आई थिंक। बिल्कुल, तो इस तरीके के रिकॉर्ड्स आज रहे हैं पूरे दिन। और साथ ही साथ हमें कुशल मेंडिस की पारी नहीं भूलनी चाहिए, उन्होंने भी 24 गेंदों पे हाफ सेंचुरी लगाई है। लेकिन